दोस्तों, ब्रेन रूल्स की समरी हिंदी में सुनकर आप जानेंगे कि हमारे ब्रेन की 12 सीक्रेट रूल्स क्या है। इन 12 रूल्स को पढ़कर या सुनकर आप अपने दिमाग की शक्ति को 12 गुना बढ़ा सकते हैं और दूसरों से ज्यादा सफल हो सकते हैं, ज्यादा पैसा और खुशी कमा सकते हैं। ब्रेन रूल्स नाम की यह किताब साइकोलॉजी की एक बेस्ट सेलर बुक के रूप में जानी जाती है। इसके लेखक डॉक्टर जॉन मेडिना है, जो एक विख्यात साइकोलॉजिस्ट है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भी है। अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने बताया कि हमारा दिमाग 12 नियमों पर काम करता है। आइए अब हम भी इन सारे 12 नियमों को जान लेते हैं। पहले इनकी लिस्ट देखें। पहला है, मानव का दिमाग जिंदा रहने के लिए इवॉल्व करता रहता है। दूसरा है, एक्सरसाइज करने से ब्रेन पावर बढ़ती है। तीसरा, हर व्यक्ति का दिमाग अलग होता है। चौथा, दिमाग बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देता। पांचवा, कुछ चीजों को दिमाग सिर्फ थोड़े समय के लिए याद रखता है। 6, कुछ चीजों को ब्रेन लंबे समय तक याद रख सकता है। 7, अच्छी नींद ब्रेन को हेल्दी रखती है। 8, तनाव में ब्रेन कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता है। 9, सभी 5 ज्ञानेंद्रियां ब्रेन को प्रभावित करती है। 10, दिमाग देखकर चीजें ज्यादा जल्दी सीखता है। 11, मेल एंड फीमेल के ब्रेन में बहुत से अंतर पाए जाते हैं। 12वां है, ब्रेन नई चीजें खोजने के लिए बना है। आइए अब विस्तार से इन 12 नियमों की चर्चा करते हैं। पहला है सर्वाइवल। इंसान का ब्रेन जिंदा रहने के लिए बदलाव करता रहता है। ब्रेन ने सर्वाइव करना सीखा है, नहीं तो अब तक हम लोग खत्म हो चुके होते। आपने खुद देखा होगा कैसे पहले चेचक जैसी बीमारियां महामारियां होती थी, लेकिन ब्रेन ने खुद को इवॉल्व किया, मतलब परिस्थितियों के हिसाब से खुद को चेंज किया, जिससे हमने मेडिकल में इतनी तरक्की कर ली और बीमारियों से लड़ने की दवाइयां तैयार कर ली, जिससे इंसान सर्वाइव करने में सफल रहा। इंटरनेट के आविष्कार से तो सूचना जगत में क्रांति ही आ गई। तो क्या आप भी अपने ब्रेन को इवॉल्व होने में मदद करवा रहे हैं, मतलब टाइम के साथ साथ नई स्किल सीख रहे हैं? आज यूट्यूब और इंटरनेट पर काफी चीजें अवेलेबल हैं, जहां से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। आप बहुत सारी बुक्स की समरी ही पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, दूसरों से ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन सकते हैं, फूड फॉर ब्रेन दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पढ़ने की आदत बनानी होगी। इसलिए आप कुछ ऐसी चैनल्स सब्सक्राइब कर लें जिनसे आपको नई नई नॉलेज मिल सके। इससे आपको हर हफ्ते बेस्ट बुक्स की समरी आराम से सुनने को मिल जाएगी, और अगर मन लगे तो पूरी सुन लीजिए। सेकंड है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से ब्रेन पावर बढ़ती है। एक्सरसाइज करने के फायदे तो सबको पता है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि एक्सरसाइज से केवल बॉडी बिल्डिंग ही नहीं होती, बल्कि ब्रेन भी पावरफुल बनता है। ब्रेन से ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है और ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है। स्ट्रेस और डिप्रेशन भी दूर हो जाते हैं। लेजी लोगों का दिमाग उनकी तरह ही सुस्त हो जाता है। बहुत से लोग एक्सरसाइज नहीं करते, उन्हें लगता है एक्सरसाइज सिर्फ जिम में ही होती है और उनके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 15 मिनट अगर वॉक भी करेंगे तो भी बहुत फायदा होगा। थोड़े से पुशअप्स और सिटअप्स भी कर लें, आपकी बॉडी भी टोन हो जाएगी और ब्रेन पावर भी बहुत बढ़ जाएगी। आज से ही एक्सरसाइज करने की आदत डाल लीजिए। तीसरा है वायरिंग। हर दिमाग अलग होता है। दोस्तों, बचपन से ही हम यही बताते आए हैं कि सबका ब्रेन एक जैसा होता है, लेकिन लेखक कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं। सबका ब्रेन अलग तरह से वायर्ड होता है। वायर्ड का मतलब ब्रेन के सेल्स, न्यूरॉन्स की अरेंजमेंट। यह अरेंजमेंट हर ब्रेन में अलग होती है, इसलिए हर ब्रेन अलग तरह से काम करता है। क्या आपके पेरेंट्स ने कभी देखा है, कभी कहा है, देखो उस रिश्तेदार की बेटी के मैथ्स या सब्जेक्ट में कितने ज्यादा मार्क्स आए, तुम्हारे क्यों नहीं आते? किसी ना किसी बच्चे को तो ऐसा कहा ही जाता है, लेकिन यही लोगों की गलत सोच है। हो सकता है आपका दिमाग मैथ्स के लिए ना बनाओ, आपका ब्रेन बिजनेस के लिए बनाओ, यूट्यूबर बनने के लिए बनाओ, एक्टर बनने के लिए बनाओ, या कोई खिलाड़ी बनने के लिए बनाओ, क्योंकि आपके ब्रेन की वायरिंग उस रिश्तेदार के बच्चे से अलग तरह की होगी। इसलिए आपने देखा होगा क्यों ऐसी किताबें पढ़ना जरूरी है, अदरवाइज सारी सोसाइटी की सोच वही दकियानूसी विचारों वाली रहेगी। एनीवे, हमें अपनी ब्रेन की पावर खुद पहचाननी होगी कि वो किस तरह के लिए बना, किस चीज के लिए बना, फिर उस टैलेंट पर लग कर काम करना चाहिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने
बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इससे बच्चे के आत्मविश्वास में कमी आती है, उसमें हीन भावना घर कर जाती, फिर वो अपनी खूबी को भी निखार नहीं पाता और लाइफ में दूसरों से पीछे रह जाता है। इसकी वजह आपको उसकी खूबियों को पहचानना आना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए और बच्चे का करियर उसी दिशा में बढ़ाना चाहिए। अगला है फोर्थ, अटेंशन। ब्रेन बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देता। दोस्तों, बोरिंग चीजें किसे अच्छी लगती हैं? फिर वो चाहे बोरिंग मूवी हो या ऐसे किसी टीचर या का लेक्चर। आपने खुद देखा होगा कुछ टीचर कितना बेकार पढ़ाते हैं और बोर कर देते हैं। उनका लेक्चर सुनकर स्टूडेंट्स को नींद आने लगती है। ना तो उनके लेक्चर में एनर्जी होती है या ना कुछ नयापन। अगर आप ऐसे टीचर हैं तो अपने पढ़ाने के तरीके में कुछ नयापन लाइए। किताब से उठाकर जैसे का तैसा मत बोल दीजिए। थोड़ी मेहनत कीजिए, इंटरनेट और यूट्यूब पर सीखिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नए और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स लाइए, रोचक कहानियां ढूंढिए, बच्चों को मोटिवेट करिए। तभी आप एक अच्छे टीचर बन पाएंगे और बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। पांचवा है शॉर्ट टर्म मेमोरी। कुछ चीजों को ब्रेन थोड़े समय के लिए याद रख पाता है। जो चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती उनके लिए हमारी मेमोरी केवल शॉर्ट टर्म होती है। जैसे क्लास के लेक्चर का एग्जाम्पल फिर से दे सकते हैं। अगर आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है तो आपका ब्रेन उसे केवल शॉर्ट टर्म के लिए याद रखता है, 1-2 घंटे बाद उसे भुला देता है। लेकिन अगर आपको मार्क्स लेने हैं तो याद रखना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बोरिंग हो। इसके लिए लेखक ने ट्रिक बताई है, रिपीट करने की ट्रिक। आप अपने टॉपिक को 5 बार रिपीट करिए। रात को सोने से पहले, सुबह उठकर, तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, 15 दिन में और 1 महीने बाद। इतना करने पर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में बदल जाएगी। आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे और आप चीजों को देर तक याद रखने लगेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम आने पर ही किताब खोलते हैं और अब इस आदत को बदल दीजिए। 15 मिनट ही सही टॉपिक का रिवीजन कर लीजिए। 6 है लॉन्ग टर्म मेमोरी। कुछ चीजों को ब्रेन लंबे समय तक याद रख सकता है। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा खुशी या गम से जुड़ी होती है तो ब्रेन को देर तक याद रहती है। यही कारण है कि दोस्तों के साथ ट्रिप हमें कभी नहीं भूलती। अगर कोई छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ हो तो वो भी कभी नहीं भूलता। इसलिए हमें किसी भी टॉपिक को अगर याद करना है तो उसे इंटरेस्टिंग बनाकर समझने या समझाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे ब्रेन उसे लंबे समय तक याद रख सकता है। ऊपर रिपीट करने का ट्रिक तो बताया ही गया है। 7 है स्लीप। अच्छी नींद ब्रेन को हेल्दी करती है। ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्या आपको पता है जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को 80% तक हील करती है। ब्रेन भी दिन भर के बुरे विचारों और दूसरे कचरे को साफ करता है। आपको पता है आंखों से हमारी मैक्सिमम एनर्जी बाहर जाती है और जब आप ध्यान करते हैं या सोते हैं तो आपकी आंखें बंद होती हैं और इससे आपकी एनर्जी स्टोर हो जाती है। वो अंदर की तरफ जाती है और काम करना शुरू कर देती है। आपने देखा भी होगा किसी से झगड़ा होने पर आपका मूड खराब हो जाता है, लेकिन जब आप अगर अगले दिन सोकर उठते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि नींद के दौरान ब्रेन आपके बुरे विचारों को साफ कर देता है। ऐसा ही आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई आपको घूर रहा होता है, देख रहा होता है, भले ही आप उसको नहीं जानते, लेकिन आपने नहीं देखा कि आपको महसूस हो जाए, क्योंकि आंखों से एनर्जी आपको टच कर रही होती है। हर दिन हमारे ब्रेन की सेल्स, न्यूरॉन्स भी मरते रहते हैं। सोते समय ब्रेन इन न्यूरॉन्स को फिर से बनाता है, जिससे हमारा ब्रेन ठीक से काम कर पाता है। जो लोग लेट सोते हैं या ठीक से नींद नहीं लेते, उनके ब्रेन की एबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन भी होने लगता है। डिमेंशिया, याददाश्त की कमी और हेलुसिनेशन, चीजें दिखना भी हो सकती है। वे गुस्सैल और चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। इसलिए 7-8 घंटे की नींद जरूर है। आपका दिमाग हमेशा स्वस्थ रहेगा। 8वां है स्ट्रेस। स्ट्रेस में ब्रेन कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता। स्ट्रेस हमारे ब्रेन के लिए सही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारे बहुत से न्यूरॉन्स जल्दी मरने लगते हैं। इससे मेमोरी और इंटेलिजेंस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप घर का स्ट्रेस ऑफिस से लेकर जाएंगे तो ठीक से आप अपना काम नहीं कर पाएंगे और वाइस वर्सा भी ऐसा ही होगा। इसीलिए स्ट्रेस से दूर रहिए, खुश रहें और खुश रखें। आखिर इंसान की लाइफ बहुत छोटी होती है। योग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करते हैं। चाहे तो हार्टफुलनेस वालों की मदद ले सकते हैं, ये बहुत शानदार लोग होते हैं। 9, सेंसरी इंटीग्रेशन। सभी 5 सेंस ऑर्गन्स ब्रेन को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए सभी 5 सेंस ऑर्गन्स को तेज कर लेना चाहिए।
सेंस ऑफ स्मेल, हमारी स्मेल पावर बढ़ाने के लिए फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है। पहली बारिश के वक्त मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू किसके ब्रेन को सुकून नहीं देती? वैसे ही चाय, कहवा या चॉकलेट की स्मेल भी तरोताजा कर देती है। सेंस ऑफ साउंड, म्यूजिक सुनने से ब्रेन रिलैक्स करता है और स्ट्रेस दूर हो जाता है। लेकिन क्वालिटी म्यूजिक ऐसा करता है, न कि आजकल मशीनों से बनाया हुआ शोर करने वाला इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। मोजार्ट और बीथोवन का म्यूजिक सच में ब्रेन को हील कर सकता है। ये आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप भी अपनी पसंद का म्यूजिक कुछ देर के लिए सुने। सेंस ऑफ टच, जैसे माँ का स्पर्श पल भर में ही आपको खुशी से भर देता है। आपकी सारी चिंता दूर हो जाती है। छोटे बच्चों को गोदी में उठाने पर भी प्यार और आनंद की अनुभूति होती है। लव्ड वन को हग करना भी ब्रेन को हैप्पीनेस और ब्लिस से भर देता है। तो ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए सभी इंद्रियों को तरह तरह से तरोताजा करते रहना चाहिए। इंद्रियां भी खुश और ब्रेन भी खुश। 10th होता है विजन, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दृष्टि होती है। सभी ज्ञानेंद्रियों में सबसे ज्यादा याद रखने में सहायता करती है दृष्टि। सेंस ऑफ साइट, हम देखी हुई चीजों को ज्यादा याद रख पाते हैं बजाय सुनी हुई चीजों के। आप अपनी बच्चों की चेहरों को याद रख पाते हैं, लेकिन उनके नाम शायद आप भूल जाएं। अपनी क्लास के बच्चों के कुछ साल उनसे नाम मिले तो नाम बिल्कुल ही भूल जाते हैं, लेकिन चेहरे नहीं। ऐसे ही किसी स्टोरी को पढ़कर आप उसे भूल जाते हैं, लेकिन अगर उस पर फिल्म बन जाए तो उसका एक एक सीन आपको याद रहता है। सोचिए, अगर मैथ्स का टीचर बोलकर ही आपको क्वेश्चन समझाए तो क्या किसी को समझ आ पाएगा? जब टीचर बोर्ड पर लिखकर समझाता है तो आप उसे देख पाते हैं, तभी आपको समझ आता है। इसीलिए आप भी हो सके तो टफ चीजों को देखकर समझने की कोशिश करें। जैसे अपने गोल को कॉपी में लिख कर देखें, आपको अपना उद्देश्य ज्यादा समझ आएगा। 11th है जेंडर, मेल और फीमेल का ब्रेन बहुत अलग होता है। एक एक्सपेरिमेंट में पुरुष और महिलाओं को हॉरर फिल्म दिखाई गई। मेल में दिमाग का राइट हिस्सा एक्टिव हुआ, जबकि फीमेल में लेफ्ट वाला हिस्सा एक्टिव हुआ। इसका मतलब है मर्द और औरत अलग अलग तरीके से इमोशंस को प्रोसेस करते हैं। प्यूबर्टी, किशोरावस्था आने पर भी मेल और फीमेल में अलग अलग बिहेवियर दिखाई देते हैं। लड़के एंटी सोशल हो जाते हैं, गुस्से और तोड़फोड़ मचाने लगते हैं, जबकि लड़कियां इमोशनल हो जाती हैं, जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाती हैं या रोने भी लगती हैं। इसीलिए साइकोलॉजी को समझकर ही बर्ताव करना चाहिए। 12th है एक्सप्लोरेशन, ब्रेन एक्सप्लोर करने यानी खोजबीन करने के लिए बना है। ह्यूमन का ब्रेन चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए बना है। बचपन में हमारे ब्रेन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है। हम बहुत से सवाल पूछते हैं और उनके जवाब जानना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्कूल और कॉलेज वाली हमारी क्यूरियोसिटी को मार देते हैं। वो हम पर पका पकाया सिलेबस और ज्ञान थोप देते हैं। एग्जाम के नाम पर हम टॉपिक्स को रट्टा मारने लगते हैं। हमारी क्यूरियोसिटी की कोई कदर नहीं करता। कोई स्टूडेंट खुद की पोयम या स्टोरीज भी तो लिख सकता है, लेकिन क्योंकि ऐसा सिलेबस में नहीं है, कोई हमारी पोयम नहीं पढ़ना चाहता। इसके अलावा सोसाइटी तरह तरह के डर हमारे अंदर बिठा देती है। यह मत करो, वो मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब बच्चा अपना कुछ नया सोच ही नहीं सकता। इस सब से हमारा ब्रेन संकुचित होकर रह जाता है। हमारी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। हम कुछ भी एक्सप्लोर करने से डरते हैं और हम लाइफ में कुछ परवाह नहीं कर पाते। लेकिन जिन लोगों में ये क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोर करने की क्वालिटी बची रह जाती है, वे बहुत बड़े साइंटिस्ट, ट्रैवलर, बिजनेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर आदि बन जाते हैं। आइंस्टीन ने कहा था, आई एम नॉट अ जीनियस, आई एम जस्ट क्यूरियस। मतलब मैं जीनियस इसलिए बन पाया क्योंकि मैं चीजों के रहस्यों को जानने का बहुत इच्छुक रहता। तो दोस्तों, आप भी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए। अगर कोई आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है तो भी उस सवाल को अपने अंदर जिंदा रखिए। एक दिन आप उसका जवाब खुद ढूंढेंगे। या दूसरे शब्दों में कहें तो अपने अंदर की आग को बुझने मत दीजिए। आशा है आपको इस किताब की समरी, ब्रेन बूस्ट समरी इन हिंदी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।